ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री सत्य सनातन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले कहीं अनजाने में ही सही हमारे घर के मंदिर में कोई ऐसी तो चीज़ नहीं रखी है ना जो नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। हम पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में अशांति, आर्थिक परेशानियाँ या बार बार रुकावटें बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार हमारा घर का मंदिर केवल सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर रखी हर एक वस्तु का एक विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 7 चीज़ें जो हमें हमारे मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, और साथ में हम ये भी समझेंगे अगर गलती से भी गलती हो गई तो उसका सरल उपाय क्या है। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। साथ में एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हम कहीं ना कहीं वो गलती होती ही है। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात, खंडित या टूटी हुई मूर्तियाँ। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की नियमित पूजा उचित नहीं मानी जाती। यदि किसी कारण से मूर्ति टूट जाए तो उसका अपमान न करें, उसे किसी पवित्र नदी में विधि अनुसार विसर्जित करें या किसी मंदिर के पुजारी से उचित मार्गदर्शन लेकर सम्मानपूर्वक स्थापित करें। नई मूर्ति स्थापित करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और श्रद्धा से उसकी पूजा करें। दूसरी बात, फटी या क्षतिग्रस्त भगवान की तस्वीरें। अगर भगवान की तस्वीर फट गई है, उसका रंग बहुत फीका पड़ गया है या वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो उसे मंदिर में रखने की बजाय सम्मानपूर्वक बदल देना चाहिए। ध्यान रखें, यह श्रद्धा का विषय है। तस्वीर का अनादर ना करें, उसे स्वच्छ कपड़े में लपेटकर उचित स्थान पर रखें या परंपरा के अनुसार उसका सम्मानपूर्वक विसर्जन करें। तीसरी बात, सूखे हुए फूल और पुराने हार। हम भगवान को प्रेम पूर्वक फूल अर्पित करते हैं, लेकिन वही फूल जब पूरी तरह सूख जाए तो उन्हें लंबे समय तक मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। सूखे फूल धूल और गंदगी जमा कर सकते हैं, इसीलिए समय समय पर उन्हें हटाकर किसी पौधे की जड़ में या स्वच्छ स्थान पर श्रद्धा से रखें। मंदिर की नियमित सफाई और स्वच्छता का भी एक प्रकार की सेवा और भक्ति मानी जाती है। चौथी बात, एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ या तस्वीरें। कई घरों में एक ही भगवान की कई मूर्तियाँ या तस्वीरें रखी होती है। उदाहरण के लिए श्री गणेश जी की 4-5 मूर्तियाँ या श्री कृष्ण जी की अनेक तस्वीरें। शास्त्रों में घर के छोटे मंदिरों को सरल और व्यवस्थित रखने की सलाह दी गई है। इसीलिए आवश्यकता से अधिक मूर्तियाँ रखने की बजाय श्रद्धा के साथ 1 या 2 स्वरूप की नियमित पूजा करना अधिक उचित माना जाता है। यदि आपके पास भी अतिरिक्त मूर्तियाँ हैं तो उन्हें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या सम्मानपूर्वक किसी योग्य श्रद्धालु को दे सकते हैं। 5वीं बात, मंदिर में बंद या खराब घड़ी या टूटा हुआ दीपक या खराब पूजा सामग्री। मंदिर में भगवान के मंदिर में टूटा हुआ दीपक, फूटा हुआ कलश, टूटी हुई घड़ियाँ या खराब पूजा सामग्री नहीं रखनी चाहिए। मंदिर हमेशा स्वच्छ, व्यवस्थित और पवित्र होना चाहिए। यदि कोई पूजा सामग्री का उपयोग योग्य नहीं रही है तो उसे सम्मानपूर्वक अलग कर दें और आवश्यकता के अनुसार नई सामग्री रखें। छठी बात, बासी प्रसाद या कई दिनों तक रखा हुआ जल। कई लोग भगवान को भोग लगाकर प्रसाद और जल कई दिनों तक मंदिर में ही रहने देते हैं। जहाँ तक संभव हो भगवान को अर्पित जल प्रतिदिन बदलें और प्रसाद समय पर अपने परिवारजनों में बांट दें। इससे मंदिर स्वच्छ भी रहता है और पूजा की नियमितता भी बनी रहती है। 7वीं बात, मंदिर के आसपास अनावश्यक सामान रखना। कई बार मंदिर के आसपास चाबियाँ, पर्स, दवाइयाँ, बिल, मोबाइल चार्जर या अन्य घरेलू सामान रख दिया जाता है। मंदिर केवल पूजा और ध्यान का स्थान है, इसीलिए उसके आसपास अनावश्यक वस्तुएं रखने से बचें। साफ और व्यवस्थित मंदिर मन को भी शांति देता है और पूजा में एकाग्रता बढ़ाता है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि भगवान केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता और निर्मल भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि अनजाने में आपसे इनमें से कोई भी गलती हुई है तो चिंता ना करें।
श्रद्धापूर्वक उसे सुधार ले और नियमित भक्ति करते रहे। भगवान अपने भक्त का भाव देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि घर के मंदिर में किन वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान केवल बाहरी सजावट नहीं देखते, हमारे मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी भक्ति सच्ची है और आप प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही घर के मंदिर की नियमित सफाई करें, प्रतिदिन दीपक जलाएं, ताजे फूल अर्पित करें और भगवान का नाम जपने की आदत बनाइए। छोटी छोटी अच्छी आदतें घर के वातावरण को शांत, सकारात्मक तक और आध्यात्मिक बना सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली है, तो इसे अपने परिवार, फ्रेंड्स और उन सभी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिनके घर में मंदिर है। हो सकता है यह जानकारी उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल श्री सत्य सनातन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे भी सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत त्योहार और धार्मिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे घर परिवार, हमारे जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि और सद्बुद्धि बनाए रखें। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, आपकी भक्ति में कभी कमी न होने दे। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।